हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा शॉर्ट ट्रिक मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड करा चुका हूं। जिस भाई बहन ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड ना देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास के इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जिस भाई बहन ने सारी वीडियो देख ली तो उसके मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 90+ मार्क्स की गारंटी हमारे पास है आपकी। अगर 90+ मार्क्स मेरे पढ़े हुए वीडियो से ना हैं तो आप अंत में चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा विथ सॉल्यूशन। ये नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आपको विथ सॉल्यूशन बताए जाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपको इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 भी मिल सकता है। तो इस चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1/x + 5/y बराबर 3 में अगर x बराबर 2 दिया है तो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि x का मान दे दिया जाएगा तो y का पूछ लेगा, अगर y का दिया जाएगा तो x का पूछ लेगा। जितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कराए जाएंगे। तो x का मान इसमें 2 रख दीजिए, यानी x बराबर 2 रखने पर तो जहाँ x है वहाँ पे आपको 2 रखना है और 5/y बराबर 3 तो हो जाएगा 5/y बराबर 3 माइनस ये उधर जाएगा तो 1/2। तो 5/y बराबर 2 3 6, 6 में से किया कितना बचा 5/2, 5 से 5 कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया 2। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का अवश्य पूछ लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ x था वहाँ 2 रख दिया, संख्या को मैंने एक तरफ भेज दिया, 3 दूनी 6 होते, 6 से गया 5, 5/2 तो 5 से 5 कैंसिल वगैरह कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ये सवाल जो हम कराने जा रहे हैं, ये सवाल 6 नंबर का अक्सर पूछा जाता है, 6 नंबर का पूछा जाता है। सवाल नंबर 2 है, लेकिन जो सवाल कराने जा रहे हैं वो ये 6 नंबर का सवाल अवश्य बनता ही बनता है। तो इस सवाल को अच्छे से बारीकी समझ लेना, और इसके चांस आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो x - 2 + का 2 बराबर 0 समीकरण 1 दिया गया है, और 4x - y - के 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दिया है कि एक आलेख खींचने इस प्रकार खींचा रेखाओं पर x अक्ष से बने त्रिभुज दी, मतलब इसको बिंदु निकालने हैं। उसके बाद x अक्ष मतलब आलेख बनाना है, क्या बनाना है आलेख बनाना है, और उसके बाद x अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने ये सुना भी होगा, सवाल 6 नंबर का आता है, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या निकालने हैं आलेख बनाना है, उसके बाद x अक्ष पे एक त्रिभुज बनाना है, उसके निर्देशांक लिखने हैं, क्या लिखने हैं निर्देशांक लिखने हैं, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल ये अक्सर 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका एक एक लाइन बारीकी समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। हमारा काम आपको रटाना नहीं सिखाना है, तो आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। तो हम कैसे करते हैं समीकरण को, पहले समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखते हैं। जब x 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो 0 - y + के 2 बराबर 0 तो y कितना हो जाएगा 2, तो बिंदु कितने हो जाएंगे 0,2, एक बिंदु आ गया। इसी टाइप से समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे, मतलब समीकरण 1 में पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0। अब हम क्या रखेंगे y बराबर 0, तो x - 0 + के 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2। तो यहाँ से बिंदु कितने हो गए -2,0। क्लियर है। तो समीकरण 1 से निकाल लिया हमने, पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0। सेम एज समीकरण 2 में करेंगे। तो क्या करेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 पर समीकरण 1 में तो 0 - y - 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का y है तो माइनस का y प्लस तो -y 4, तो y कितना हो जाएगा
y कितना हो गया -4। तो बिंदु कितने आ गए 0, -4। इसी टाइप से समीकरण 2 में क्या रखेंगे y बराबर 0। जब y 0 रखेंगे तो 4x - 0 - 4 बराबर 0। तो 4x वाला कितना जाएगा 4, 4 1 4, यानी कि x वाला कितना आ गया तो बिंदु कितने हो गए 1, 0। क्लियर है। तो ये समीकरण 1 से फिर अच्छे समझ लीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 फिर y बराबर 0। इसी टाइप से समीकरण 2 में x बराबर 0 फिर y बराबर 0। तो इससे 4 बिंदु निकल आए। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होता है। x माइनस वाई प्लस के 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, और 4x माइनस के वाई माइनस के 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है। इनको और निशान सेम होते हैं तो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं घटाने पर माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल। कितने बचे माइनस के 3x, और ये कितने हो गए प्लस के 6 बराबर 0। तो 3x वाला कितना आ गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो x कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। ये x 2 आ गया। ये चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, समीकरण 1 से तो 2 रखेंगे, 2 माइनस वाई प्लस के 2 बराबर 0। 2 2 4 होते हैं, उधर जाने पर प्लस हो जाएगा तो 4। तो बिंदु कितने आ गए 2, 4। आपने 5 बिंदु निकाल लिए हैं, इन्हीं की जरूरत थी। तो कौन कौन से 5 बिंदु निकल के आए, बिंदु निकले हैं। पहला था 0, 2, दूसरा था -2, 0, तीसरा था 0, -4, नेक्स्ट था 1, 0, फिर था 2, 4। ये 5 बिंदु हैं। इससे मुझे आलेख बनाना है। क्या बनाना है आलेख। फिर आपको x अक्ष पे क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस आलेख को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझ लेना, थोड़ा छोटा बना रहा हूं। संख्या आपको हाईएस्ट 4 दिख रही है तो 4 तक आप लिख लीजिए। जैसे 1 2 3 4, ये x अक्ष होता है और ये -x होता है। बच्चों इतना सभी पता होगा। ये y अक्ष होता है और ये -y अक्ष होता है। तो 1 2 3 4, ये तो 0 रहता ही है। इसी टाइप से 1 2 3 4, 4 3 2 1, ऐसे ही -1 -2 -3 और -4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पहला वाला -2 से +2, -2 से +2, तो -2 से +2 को मिला दिया हमने। फिर दूसरा कह रहा है 1 से -4, 1 से -4, 4 बिंदु हो गए। फिर है 2, 4, यानी x का मान 2 हो, y का मान 4 हो। तो x का मान 2 होना चाहिए, y का मान 4 होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को बढ़ा दें इस टाइप से, थोड़ा तिरछा हो गया भाई, सीधा करना था इस टाइप से, और ये बढ़ा दिया ये, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसके सीध पे होना चाहिए तो ये 2 हो गया, और ये इसके सीध पे होगा तो 4 हो गया। दिख रहा होगा ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। क्लियर है। और ये क्या हो गया 1, 0 हो गया, ये क्या हो गया -2, 0 हो गया, और ये क्या हो गया 0, 2 हो गया, और ये क्या हो गया 0, -4 हो गया। क्लियर है। सारे बिंदु आपको समझा रहे होंगे। तो उसने कहा था x अक्ष पे बने त्रिभुज, तो आपको दिख रहा होगा x अक्ष कौन सा, ये है x अक्ष। ये y अक्ष कहता तो ये होता, तो x अक्ष पे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। कौन सा, ये दिख रहा होगा, ये बना x अक्ष पे त्रिभुज। क्लियर है। तो x अक्ष पर बने त्रिभुज का या त्रिभुज के निर्देशांक कितने कितने हैं, एक है -2, 0, एक है 2, 4, और एक है 1, 0। ये आ गए। इसको इतने को बारीक से दोबारा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसका एरिया निकालूंगा। पहले आपको क्या करना होता है, सवाल को, ये 6 नंबर सवाल आता है इसलिए थोड़ा तो लॉन्ग तो होगा ही। पहले आपको समीकरण फर्स्ट देखना होता है, उसमें एक बार x पुटअप करना होता है तो y का मान निकल आता है। निर्देशांक क्या होते हैं, x, y, इतनी बात सही पता होगा। तो x का मान 0 है, y का मान 2 निकला। फिर समीकरण 1 में ही y 0 रखते हैं तो x का मान निकल आता है। तो बिंदु हो गए x, y। क्लियर है। फिर समीकरण 2 को ऐसे ही x और 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -y -4, तो आ गया -4y। ये तो बिंदु क्या होते हैं x, 0, यानी x, y, तो x का मान 0, y का मान -4।
फिर समीकरण में बाई जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, 4x माइनस 4, 4 से 4 n 1, तो बिंदु आ गया 1,0। इतने निकालने के बाद इन दोनों को समीकरण करते हैं सॉल्व करने के बाद x का मान निकला 2 का मान हमने यहाँ रख दिया, तो 2 2 4 हुआ, 4 y का निकल आया। ठीक है, तो ये बिंदु निकला है। आपने 5 बिंदु निकाले, पाँचों बिंदु हमने लिख दिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं, हाईएस्ट नंबर देख लीजिए, उतने चारों तरफ लिख दीजिए, क्योंकि प्लस का x प्लस का y माइनस का x माइनस का y चारों तरफ लिख दिया। पहला समीकरण क्या था, ये थे पहले समीकरण के, तो x का मान कितना था -2, y का मान था 2, तो -2 से हमने 2 को मिला दिया। बनाना सीख लीजिए, -2 से +2। फिर ये था x का मान 1 था, y का मान 4 था, तो x का मान 1 था, y का मान -4 था, इसको मिला दिया। फिर हमने देखा 2 4 कहाँ मिलेगा, तो इसको हम बढ़ाते गए, इसको हम बढ़ाते गए, तो यहाँ 4 पे मिल गया और 2 पे मिल गया। ठीक है, तो ये निकला निर्देशांक। अब ये ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, हम इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। आई होप बिंदु तो निकालना आप सीख गए होंगे। अब निकाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला जानते होंगे, 1/2 फॉर्मूला होता है x1/2। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 23 31 12 2 3, फिर x2 31 यानी 3 1, फिर 12 यानी कि 1 2। क्लियर है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, 23 31 12। अब आपको मान तो पता ही होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है, तो 1/2 x1 कितना दिखाई दे रहा होगा -2, y2 कितना दिखाई दे रहा होगा, y2 कितना है 4, y3 कितना है 0, x2 कितना है 2, y3 कितना है y3 0, y3 कितना है 0, y1 कितना है 0, y1 भी क्या है 0, x3 कितना है x3 1, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 4। तो 1/2 4 दूनी 8, ये 0 हो जाएगा और ये -4, 8 4 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12, 2 से काटा 2 छंग 12, -6 आ गया। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई, क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है माइनस में होता है, 6 वर्ग इकाई। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ये सवाल 6 नंबर में आता है। क्लियर है, आई होप आप निकालना सीख गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो आपको सारे उस टाइप के कराए जाएंगे। अगर किसी भाई बहन ने वीडियो इंपॉर्टेंट के सारे देख लिए तो एक भी सवाल इनसे नहीं निकलेगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सवाल आपको 4 से 6 नंबर का ही मिलेगा। लिखा हुआ है x + y = 8xy। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। समीकरण 1 दूसरा दिया है 1/x + 2/y = 10, समीकरण नंबर 2। क्लियर है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे। क्या करना है, इसमें एक्स वाई का भाग दे दीजिए। किसका, एक्स वाई का। तो x/xy y/xy क्योंकि अपॉन में इसलिए, तो 8xy/xy यानी एक्स वाई का भाग दे दिया। इससे यहाँ कट गया, यहाँ से y से y कट गया, यहाँ x से x कट गया। इसको हम पहले लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम, 1/x और 1/y प्लस में आगे पीछे करने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 8 समीकरण नंबर 1 था, इसको तो 3 डाल लीजिए। और ये समीकरण आप देख रहे हैं 1/x और 2/y = 10, ये समीकरण नंबर 2 था। अब इन दोनों में साइन सेम है, संख्याएं भी सेम है, तो आप क्या करें, सेम संख्याएं होती हैं, सेम साइन हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस 1/y 2/y, तो कितना बचेगा, -1/y। और 8, यहाँ 8 है प्लस का, यहाँ माइनस का 10 है तो -2 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, y जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो y आ गया 1/2। ये निकल आया y का मान। क्लियर है। अब ये y का मान आपकी मर्जी कहाँ भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख दे रहे मैं, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कर रहे, 1/x 2 और इसका मान कितना है 1/2 = 10। तो 1/x 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 = 10। तो कितना हुआ, 1/x = 10 - 4 कितना बचा, 6 बचा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/x और कितना आ गया, 1/6 आ गया, x = 1/6। जब इस टाइप का कोई सवाल आए, ध्यान देना, अगर इस टाइप का कोई सवाल आए और आप मान निकाल लें, कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा प्लस माइनस से गड़बड़ी हो जाती है तो आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे तो आपको वहाँ पे पेपर में सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा नहीं कि हाँ गलत हो गया सही हो गया, आंसर की तो होगी नहीं आपके पास। यहाँ तो बुक में होती है, आप देख लेते हैं सही है या गलत, तो आप सही है तो सही,
और गलत हुआ तो दोबारा देखते हैं, तो वहाँ चेक कर सकते हैं। ये दोनों मान पुटअप कीजिए किसी एक इक्वेशन में, अगर दोनों तरफ संख्या बराबर हो जाए तो आंसर आपके दिए हुए सही है। जैसे मैं देखो आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, क्लियर, चेक करना सीखिए। जैसे y का मान 1/2 है, x का मान 1/6 है, तो x का मान 1/6 है, तो 1/6 बराबर कितना है, 1/x बराबर दिख रहा है, 1/x बराबर कितना है 6, तो 6 रख दिया। 2 लिखा हुआ है और 1/y कितना है 2 है, 1/y कितना है 1/y 2, डायरेक्ट ही रख दिया। तो आप देख सकते हैं ऊपर 10 है, तो ये 6 और 2 दूनी 4 बराबर 10, तो ये भी कितना हुआ 10 बराबर 10, आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आंसर मेरा निकला वो सही है या गलत है, क्योंकि 6 या 4 नंबर कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आप आंसर निकालने के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को भाई अंत तक देखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज कराए जाएंगे। और इसके जो 3 विधियाँ हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणनफल विधि, तीनों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। और इसमें आपको थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं जो आप आसानी सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x + y बराबर 10xy, समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा है x - y बराबर 6xy। क्लियर है, ये दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने देखा कि दोनों संख्याएं सेम है और साइन अलग अलग हैं, तो डायरेक्टली आप इनको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल, x कितना होता है 2x, ये कितना हुआ 16xy, यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब आपने y निकाल लिया तो 16 कहाँ जाएंगे अपॉन में, तो 2/16 बराबर y, 2 × 2 2/16 होता है, y कितना आ गया 1/8। इस मान को आपकी मर्जी किसी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से जहाँ y है वहाँ 1/8 रख दीजिए, तो 10x, y का मान कितना 1/8। क्लियर है। अब क्या होगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, x वाले एक तरफ कीजिए, y संख्या वाले एक तरफ कीजिए। तो 1/8 को ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए। ये लिखा है 5x/4, x को मुद्दा ले जाएंगे किसका जाएगा माइनस का, तो 1/8 बराबर 4 LCM, तो 4 × 4, तो 5x - 4x/4 हुआ बच्चों, 4 दूनी 8, 5 से 4 जाएगा, x बचेगा और ये लिखा है 1/2, तो बच्चों x आ गया 1/2। क्लियर है, ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। हमने आपको बताया था एक बार संतुष्टि के लिए इसको चेक भी कर लिया करें, तो y का मान 1/8 निकला, x का मान 1/2 निकला, तो आप ये समीकरण किसी में रख दीजिए। x का मान कितना 1/2, y का मान कितना 1/8, 10, x का मान कितना 1/2, y का मान कितना 1/8, 2 से काटा 2 पंचे 10 हुआ, यानी 5/8 आ गया। इधर सोल्व कीजिए, 8 LCM, 2 चौक 8 होता है, 8 × 8 होता है, तो इधर भी 5/8 ही हो गया। तो आंसर जो है वो क्या है, सही है। तो आप इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनाएं तो उनके एक बार आंसर जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये 4 या 6 नंबर के सवाल हैं, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड को शेयर भी कर कीजिए जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि इसका कोई आपसे चार्ज नहीं लग रहा है, ये फ्री सेवा चल रही भाई। तो आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर दिया करें जिससे उनका भी भला हो। जैसे एक समीकरण दिया है x + y बराबर 3/2xy, और दूसरा लिखा हुआ है 1/x 2/y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको बनाना है। क्लियर है, तो आप अच्छे से सीखिएगा। आपको इस चैप्टर की जो 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, आपको ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हैं। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या करें, एक्स वाई का भाग दे दें, XY का भाग दे दें, तो क्या होगा x/xy, y/xy, 3/2 xy/xy, तो xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x कैंसिल। इस वाले को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, 3/2 समीकरण नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ज्यों का त्यों उतार लीजिए, 2/y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। संख्याएं सेम है, निशान भी सेम होते हैं बच्चों, क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हुआ कैंसिल, 1/y से 2/y गया, माइनस का क्या आ गया 1/y,
ये लिखा है 3/2, ये लिखा है -2, तो ये -1/22, 2 दूनी 4, 4 से 3 जाएगा, -1 बचेगा, -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया बच्चों, कितना आ गया 2। क्लियर है। ये मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण में 1 में रख दे रहा हूँ, समीकरण 1 से बाई बराबर 2, तो x + 2 3/2, बाई की जगह 2 रखना है तो x ऐसे उतार दो, बाई की जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x + के 2 बराबर 3x, x को उधर भेजेंगे तो 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, 2 से काटा 2 बन जा 1, तो कितना आ गया x बराबर 1 आ गया। तो x का मान 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, मैंने आपको चेक करना सिखाया कि वो आंसर आपके सही है या गलत है, तो आप किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख दे रहा हूँ। तो x का मान कितना निकला 1, y का मान कितना निकला 2, बराबर लिखा है 2, 2 1 2, 1 1 1, तो ये 1 बराबर 2, तो 1 1 2 बराबर 2। क्लियर है, तो आंसर सही है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर वास्तव में आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।